ओम जय उल्लू राजा। तुम चाहो तो बड़े बड़ों का बज जाए बाजा। ओम जय उल्लू राजा। दीन दुखी निर्धन को धन दो, कृपा करो प्यारे, हाथ पसारे सब आते हैं बस तेरे द्वारे। ओम जय उल्लू राजा। कुछ उल्लू तेरे बड़े भाई छाए हैं दिल्ली, कुछ उल्लू लखनऊ में बैठे ऐठ रहे दिल्ली। ओम जय उल्लू राजा। हम पर भी तुम दया करो तेरे आनिधि स्वामी, तेरे साथ तो कर जाते हो तुम ऐसी नादानी। ओम जय उल्लू राजा। लक्ष्मी का तुम छोड़ के क्वार्टर में रहते, रात में निकल की छद्म में फिर शिकार करते। ओम जय उल्लू राजा। बोलो मनीष भी आपको ये और माला पहनाइए, शॉल बनाइए। अगली बार से हम ये जो आयोजन जब घाट पर लेके जाएंगे तो ये पारिवारिक आयोजन से दूर होगा और उसके बाद से जन मन इससे जुड़ जाएगा। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा आयोजन अगली बार से होने वाला है। मनीष जी का सम्मान होते हुए आदरणीय मनीष तुलसियान जी जो हमारे शनिवार, क्या आनंद आता था। मुझे तो कई बार जाने का अवसर मिला। पूज्य गुरुदेव पंडित सुदामा तिवारी साढ़ बनारसी जी की उंगली पकड़ के मैं जब जब वहां गया हूँ तब तब मुझे ऐसी अनुभूति हुई है कि ये जो अपनापन है ये जो बनारसियों में ही होता है और कहीं बाहर किसी शहर में देखने को नहीं मिलता। हमारे बीच वो आज नहीं है। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। वो निश्चित रूप से जहाँ होंगे वहां हास्य का माहौल बना ढाले ढाले जा रहे हैं और मनेगी क्या कहीं जश्ने तबाही, मनेगी क्या कहीं जश्ने तबाही। उधर देखो नगाड़े जा रहे हैं, उधर देखो नगाड़े जा रहे हैं, उधर देखो। और मिसालें शेर हाजिर कर रहा हूं। कविता भी ये मंजर कशी एक शेर है। मिसालें देती थी जिसकी ये दुनिया, मिसालें देती थी जिसकी ये दुनिया, वही गुलशन उजाड़े जा रहे हैं। मिसालें देती थी। नफरतों की तोड़ डालो अब यहाँ जंजीर को, अपने हाथों मत बिगाड़ो देश की तस्वीर को। और जब वतन का बच्चा बच्चा जान इशारे हिंद है तो पाक में हिम्मत कहा जो छीन ले कश्मीर को। पाक में हिम्मत कहा मुकर्रर, हालांकि मुकर्रर भैया चल गया लेकिन मैं हाजिर कर रहा हूं कि नफरतों की तोड़ डालो अब यहाँ जंजीर को, अपने हाथों मत बिगाड़ो देश की तस्वीर को। जब वतन का बच्चा बच्चा जान इशारे हिंद है तो पाक में हिम्मत कहाँ जो छीन ले कश्मीर को। पाक में हिम्मत कहाँ। रमेश भैया, पीता भी नहीं दोस्तों 9 माह का मियाद, बेगम ने मुझे दे दिया बेटा धड़ाम से, बेगम ने मुझे दे दिया, बेगम ने मुझे दे दिया बेटा धड़ाम से। ये सारा मंजर कसीर में से भैया कहो। नफरत के गाड़े जा रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, अलम नफरत के गाड़े जा रहे हैं। उधर जुम्मन मियाँ है भव चढ़ाए, इधर तेवर में पाने जा रहे हैं, इधर तेवर में पाने जा रहे हैं। उधर जुम्मन मियाँ है भव चढ़ाए, इधर तेवर में पाने जा रहे हैं। न हो जाए कहीं नफरत का दंगल, न हो जाए कहीं नफरत का दंगल, मियाँ दोनों अखाड़े जा रहे हैं, मियाँ दोनों अखाड़े जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। और बेगम को लेके जब चला बादे निकाह में, बादे निकाह पहले के बाद कि बेगम को लेके जब चला बादे निकाह में, टायर भी मेरे कार का बोला धड़ाम से, टायर भी मेरे कार का बोला धड़ाम से। और बीबी सुहाग रात को दहशत में आ गई,
बीबी सुहागरात को दहशत में आ गई। खोला जो मैंने दोस्तों पल्ला धड़ाम से, खोला जो मैं शादी में मेरे जब बजा गड्ढा धड़ाम से, घबरा के मेरे गिर पड़े अब्बा धड़ाम से, और घोड़े ने मुझे भी वहीं पटका धड़ाम से, और चेहरे का जब बन गया नक्शा धड़ाम से, और चेहरा कहीं साफा कहीं और मैं गिरा कहीं, चेहरा कहीं साफा कहीं और मैं। हाँ भैया खींच रहा तू ने खींचे भैया, एक ट्रैक्टर दे दिए अपने घरे रखेगा भैया, तू ना खाओ नहीं, एक आदमी का घरे रहना बहुत जरूरी है। 4 पंक्ति हाजिर करने के लिए के पास उसके भी कैमरा होगा, पास उसके भी कैमरा होगा, सीन कुछ खास ले रहा होगा, ये यहाँ खींच रहे हैं फोटो और कोई और खींचता होगा। वही पटका धड़ाम से, चेहरे का गजब बन गया नक्शा, चेहरे का गजब बन गया नक्शा धड़ाम से, और मैं गिरा कहीं हाथों से कैसे। ये चूंकि हास्य का मंच है, बाद में पढ़ने का थोड़ा सा दिमाग खराब, एक नई कविता कम से कम प्रैक्टिस करें बता जाए। हम लोग क्या कि जो शादी होती है उसका पूरा मंजर कसी है ना। देखिए गड्ढा पड़िया तो आजकल धड़ाम से, कि शादी में मेरे जब बजा गड्ढा धड़ाम से, हास्य का माहौल थोड़ा कहते हैं, शादी में मेरे जब बजा गड्ढा धड़ाम से, घबरा के मेरे गिर पड़े अब्बा धड़ाम से, पड़े अब्बा थोड़ा माहौल दीजिए, थोड़ा सा हंसिया ताकि गिर पड़े, कि शादी में मेरे जब बजा गड्ढा धड़ाम से, घबरा के मेरे गिर पड़े अब्बा। तो ससुर की बात जमाई राजा बोल उठे, सिंगनी है बेटे फिर गाय क्यों जताई थे। ऐसे 2-4 लोग ताली बजा रहे जिनको ऐसा आइटम मिला है पैसा। सिंगनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी, और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी। ऐसे लोग धमदार भाई जेल जाते हैं तब एक कलम पर लिखना पड़ता है कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, कि झरे फूल फिर से। हम तो हरदोई के रहने वाले हैं, हमारे हरदोई के पास एक जिला हमारे नेताजी थे, मालिश कराते तो उनका वीडियो वायरल हो गया। वो अगर मुझसे मिल लेते तो उनका वीडियो वायरल नहीं होता। आज तक दमदार बनारसी जी का कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ, क्योंकि वो उनसे मिलते जुलते रहते। मैंने क्या बताया, इन 4 पंक्तियों पर आपका मैं उत्साह मानता हूँ कि चमके जो बूट मालिश कराइए, व्यवस्थाएं भी अपने लिए जगह मालिश कराइए, ऐसी जगह मालिश कराइए। हमारे जनपद के पास एक जनपद में एक विधायक जिनको दिए गए, वो समाचार टीवी पे चल रहा था, हम हमारे पिता चले न ऐसी जगह से विधायक बने, बेटा जहाँ पर भी पिता चले न। अभी तो हमारे पड़ोस में एक दादा दादी जा रहे थे, पति पत्नी थे, लेकिन फिर भी जब भी वो जाते तो उन्हें 50 मीटर का दायरा रहता पसंद। हम बहुत जल्दी चलने रहता है तो देखा बेटा, असल में बात यह है कि आपकी दादी का नाम है आशा, मेरा नाम है राम। हम दोनों जब साथ साथ चलते हैं लोग कहते हैं कि आशा हम जा रहे हैं, इसलिए हमको अलग अलग चलना पड़ता है। मैं 4 पंक्तियों से और आपको जोड़ता हूँ। माता शक्ति बैठी प्रणाम करता। जब नई नई शादी होती है सबसे ज्यादा पसंद होते हैं लड़के की माँ, लेकिन आज का दौर क्या हो गया, दामाद और ससुर के प्रसंग का आनंद लेना और अंतिम पंक्ति पर झूम जाना कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, और पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी, और धोखेबाजी निकलोगे। मैं दमदार बनारसी हास्य कवि। देखिए ये उल्लू महोत्सव है, हम उल्लू हैं और हम इस बात को गर्व के साथ कहते हैं कि हम उल्लू हैं। उल्लू किस तरह से है, जैसे हम हर बात में जानते हुए भी उल्लू बन जाते हैं स्वाभाविक तौर पे। जानते हैं आप, नेताओं को हर 5 साल पर आते हैं, हमसे भाषणों में कई सारे वादे करते हैं, हमसे वोट लेते हैं और फिर हमें उल्लू बनाकर चले जाते हैं। तो हम इस नाते भी उल्लू हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि
कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज से परेशान है। कोई बिजली की समस्या से त्रस्त है, कभी सीवर की समस्या से त्रस्त है, कोई भाई से भाई लड़ रहा है, कहीं घर का माहौल खराब है, हर व्यक्ति दुखी है। आज के समय में अगर उनको मानसिक शांति चाहिए, अगर उनको हंसना है, मनहूसियत से दूर रहना है, तो उनके लिए हम एक टॉनिक के रूप में हास्य कवि सम्मेलन की व्यवस्था करते हैं। शनिवार गोष्ठी जो कि साहित्यिक संस्था है बनारस की, ये हर साल उलूक महोत्सव के रूप में हास्य कवि सम्मेलन करती है, समाज की कुरीतियों पे व्यंग भी करती है और हंसी ठट्ठा का माहौल देती है कि लोग मजा ले सके। हम एक एक रुपया करके जुटाते हैं चंदा और वो समर्पित कर देते हैं पूरा का पूरा कवियों को। देखिए, राष्ट्रीय मंचों पे जाने के बाद बनारस जिस पे आशीर्वाद बनाता है वो राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। सबसे बड़ी बात, बनारस को कला, साहित्य और संगीत की राजधानी के रूप में है और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। जब मेरे नाम के आगे बनारसी लग गया तो सोचिए मैं ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय हो गया। हर बनारसी दमदार होता है, मैं ये मानता हूँ। आज का ये जो अवसर है, इस अवसर पर जितने देश के कवि, हास्य के कवि आए हैं, वो सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं, लोगों को अवसाद से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चार लाइन सुनाऊं, अक्सर मुझे बड़े चैनलों पर जाने का अवसर मिलता है और उन चैनलों पर जाकर के चैनलों पर जाने का मतलब है कि एक दिन पहले विषय देते हैं, उस विषय पर कविता करनी होती है। मुझे एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया कि दमदार भाई रुपया गिर रहा है, उस पर आपको कविता करनी है। मैंने कहा चैनल वाले ने कहा कि जरा ख्याल रखिए कि बात मोदी जी के खिलाफ न जाए। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मैंने जवाब दिया कि 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हमें कोई जानती है इश्क का फितूर है। अमृत तिवारी का तो याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आशा राम, गिरने की सूची में याद तो जरूर है और बड़े बड़े को भी हम पाते हैं गया हुआ है, गया गया तो मोदी जी को पाते हैं। मेरा दिलीप सिंह है, मैं शनिवार गोष्ठी का संरक्षक हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि बनारस अधड़ पर है और अपनी मस्ती में डूबा रहता है। यहाँ कोई किसी बात का बुरा नहीं मानता। किसी देश में आप किसी पूरे हिंदुस्तान में किसी को उल्लू करिए बुरा मान जाएगा। यहाँ सब उल्लू बनने आए हैं। वैसे भी जो समझदार आदमी होते हैं उनके 100 दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू का कोई दुश्मन नहीं होता। ये पूरा मस्ती का शहर है और ये बनारसी मस्ती को जो हम लोग जो है ब्रांडिंग काम करते हैं। देखिए, हम लोग 40-42 साल से इसमें जुड़े हैं और हम लोग काशी की परंपराओं को, पहचान को बनाए रखने का काम करते हैं और ये कभी खत्म नहीं होगा। काशी की परंपराएं चलती रहेंगी, पहचान बना रहेगा, मस्ती बना रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर रमेश दत्त पांडे है। मैं ये जो कार्यक्रम हो रहा है शनिवार गोष्ठी की संस्था के द्वारा आयोजित उलूक सम्मेलन, शनिवार गोष्ठी का मैं उपाध्यक्ष के पद पर ये 2500 साल से ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू है और उल्लू ही है जो रात्रि जागरण में अपनी आंखों से देखता है और लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए भी उसकी सवारी का भी सम्मान करते हैं। और काशी की इस परंपरा में इस कार्यक्रम को हम लोग उलूक सम्मेलन के तौर पर मनाते हैं और काशीवासी इसका हास्य रूप में आनंद उठाते हैं। गुरुजी, देखा जाए तो ये सब परंपरा जो है खत्म हो रही है काशी से, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और पुरातन परंपरा को किसी भी तरह से समाप्त करना इस देश को समाप्त करने के बराबर है। इस राष्ट्रीय एकता, इस सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखना हम लोग का पहला मूल धर्म है और हम लोग इस काशी की धरती पर निरंतर यह प्रयास करेंगे कि अपने वाणी के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से काशी की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का पूर्ण रूपेण पालन करें और उसको जागरूक करें। जी नमस्कार बनारस, हर हर महादेव। मैं तनुप्रिया श्रीवास्तव शिवदासी, काशी से, महादेव की बेटी। मैडम, ये किस तरह का परंपरा का उभार हुआ है? जी 25 सालों से चली आ रही है परंपरा उलूक महोत्सव।
उलूक मतलब आप समझ सकते हैं उल्लू देवता। कल कोटर पूजन हुआ था और आज बारात के साथ आज यहाँ पर बहुत ही बड़ा भव्य कवि सम्मेलन और आयोजन हो रहा है उलूक महोत्सव उल्लू देवता के लिए। काशी के देवता, आज सबसे पहले मैं आपको आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे उल्लू देवता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मुझमें सबने मिलकर मुझे उल्लू देवता बनाया था, मेरी पूजा करी, आरती उतारी और मतलब कि बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया अनुभव लगा। जीवन में उल्लू तो सभी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे, लेकिन उल्लू देवता जो लोग कहते हैं कि तुम उल्लू हो, लेकिन उल्लू का भी सम्मान बहुत जरूरी है। ये उलूक महोत्सव उल्लू देवता को ही हम लोग समर्पित करते। पिछले 25 सालों से चली आई काशी की परंपरा आज भी निभाई जाए। आज मारवाड़ी युवक संघ में उलूक महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सांड बनारसी जी हमारे गुरु जी हैं और दमदार बनारसी जी आयोजक में हैं और भी है। बाकी सारा चीज संचालन डॉक्टर प्रशांत सिंह भाई साहब कर रहे हैं। बाकी आयोजन में हम लोग भी सभी लोग हैं और भी बहुत लोग यहाँ पर कवि हर एक जगह से आए हुए हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम सुनीता सोनी, वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष, नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर। आज यहाँ पर उल्लूक महोत्सव चल रहा है जो कि हर साल सांड बनारसी द्वारा किया जाता है और ये जो उल्लूक महोत्सव है ये बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जाता है और हर साल यहाँ पे सांड बनारसी और दिलीप सिंह जी द्वारा आयोजित किया जाता है और भी सारे यहाँ पर पदाधिकारी हैं जो कि यहाँ पर आए हुए उल्लुओं का स्वागत करते हैं। ये बात तो सही है कि काफी जो हमारी संस्कृति है वो हमारे काशी से खत्म होती जा रही है। ये सांड बनारसी जी, दिलीप सिंह जी द्वारा ये जो शिव बारात है, उल्लूक महोत्सव है, बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो इन लोग निरंतर रूप से करते आ रहे हैं और हमारा भी यही मानना है कि हमारी जो परंपरा है वो ऐसे ही निभाती रहना चाहिए।